हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि इस करंट अफेयर सेगमेंट में हम लोग आपके सामने एवरीडे कुछ रेलेवेंट सेक्शंस लेके उपस्थित होते हैं। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनको मेंस में अलग अलग सेगमेंट के स्टैटिक के जो है हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमी हो, इन सारे सेगमेंट से रिलेटेड करंट अफेयर्स अपडेट होना बहुत जरूरी है। तो आपके इसी जर्नी को और आसान बनाने के लिए हम लोग आपके सामने उपस्थित हुए हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू द न्यूज आइटम रिलेटेड विथ आईआर। आईआर के बारे में बात करते हैं। कल की डेट पे एक नया इवेंट लगातार जारी है। इंडियाज इंपोर्ट ड्यूटीज एंड ट्रेड रिलेशंस विथ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट के साथ इंडिया का इंपोर्ट ट्रेड रिलेशंस कैसा है और इंपोर्ट ड्यूटीज को लेके कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी रिसेंटली में डोनाल्ड ट्रम्प की एंट्री के बाद पूरे जियोपॉलिटिकल चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। कई सारे बड़े बड़े मुद्दे जो है रिवील हो रखे हैं। वो उनका एक जो है ट्रूस भी आपको देखने को मिला है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका गजा इजराइल वॉर आपको जो है इसमें ट्रूस दिखता हुआ मिल रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर जो चल रहा है उसमें भी लगातार नेगोशिएशन चल रहे हैं। एट द सेम टाइम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो कहीं ना कहीं इंडियन पर्सपेक्टिव से भी हमारे लिए भी इंडिया यूएस रिलेशंस को कहीं ना कहीं कस्टमाइज करने की आवश्यकता आज के वक्त में आ पड़ी हुई है, जिसका सबसे मेजर रिलेशन हमारा ट्रेड के ऊपर पड़ने वाला है। इसका कॉन्टेक्स्ट अगर देखेंगे तो इस कॉन्टेक्स्ट क्या है? इंडियाज इंपोर्ट ड्यूटीज ऑल्सो नोन एज टैरिफ्स हैव बीन अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन इन ट्रेड रिलेशंस with the United States. The US has often criticized India for imposing high tariff on imported goods. However, India maintains that its tariffs are fully compliant with global trade rules set by the World Trade Organization WTO. अब what are these import duties? Import duties क्या है? Import duties को सिंपल भाषा में अगर समझेंगे तो कोई भी देश, एनी कंट्री, कोई भी कंट्री होता है, वो कंट्री अपने देश के किसी प्रोडक्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रोटेक्ट फ्रॉम इंटरनेशनल कमोडिटी, जो से उसके डोमेस्टिक गुड्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, उस गुड्स को बचाने के लिए बाहर से आने वाले गुड्स के ऊपर कुछ टैक्सेस इंपोज कर देता है, राइट? तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं आज के वक्त में इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन, एक विवाद का मुद्दा बनता हुआ जा रहा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार को दैट इज अमेरिकन वस्तुओं के लिए ओपन अप करे और इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बचाने के लिए टैरिफ रेट्स को रिड्यूस नहीं कर रहा है। और ये लेसन हमने आज नहीं सीखा, ये लेसन हमने बहुत पुराने समय में सीखा हुआ था, ड्यूरिंग आवर व्हेन वी वर द ब्रिटिश कॉलोनी। ब्रिटिश ने क्या किया हुआ था? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में ब्रिटिश गुड्स का अनइंटरप्टेड फ्लो मेंटेन करके रखा था। ऑन द अदर हैंड इंडियन ट्रेड इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में चीजें काफी ज्यादा उठी हुई हैं कि अमेरिका चाहता है कि इंपोर्ट ड्यूटीज को इंडिया रिड्यूस करे और ज्यादा से ज्यादा अमेरिकन सामान जो है इंडियन मार्केट्स में आए। इंडिया कहता है कि नहीं, हम WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो भी पैरामीटर है उसके साथ कंप्लाई कर रहे हैं। इसका मतलब हमें टैरिफ रिड्यूस करने की आवश्यकता नहीं है। टैरिफ क्या है? टैरिफ के बारे में अगर बात करेंगे तो टैरिफ आर द गुड्स इम्पोज्ड बाय कंट्री ऑन इंपोर्टेड गुड्स। आयात होने वाले वस्तुओं के ऊपर लगाए जाने वाले कर को टैरिफ बोलते हैं। इनका मुख्य मकसद होता है ये आपके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, घरेलू उद्योगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, ताकि बाहर से आयात किए गए सामान महंगे हो जाएं और घरेलू उद्योग से प्रोड्यूस्ड वस्तुओं का खपत ज्यादा हो। नेक्स्ट, आर इंडियाज टैरिफ अंडर द लीगल रूल्स ऑफ WTO रूल्स? अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के टैरिफ रूल्स WTO के रूल्स के अंतर्गत है। जैसे WTO allows developing countries like India to maintain higher tariffs in exchange for the commitments on agricultural trade regulations, services trade liberalization and trade related aspects of the IPR
और तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, या इसको ट्रिप्स भी कहा जाता है। इससे रिलेटेड आपके पास सवाल भी आया हुआ है यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो उसको ध्यान से देखिएगा। तो टैरिफ का रेट डब्ल्यूटीओ तैयार करता है 3 चीजों के ऊपर ध्यान देके। एक, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, दूसरा सर्विसेज ट्रेड लिबरलाइजेशन, तीसरा एग्रीकल्चरल ट्रेड रेगुलेशंस। डब्ल्यूटीओ जो 1995 में बना हुआ था, तो कई सारे डेवलप्ड नेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने भी इस फ्रेमवर्क के ऊपर एग्रीमेंट जारी किया हुआ था कि ठीक है, वी आर ऑल्सो गोइंग टू एग्री विद दिस टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क। और इंडिया ने इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत अगर देखेंगे तो इंडिया ने कोई भी किसी भी प्रकार का डब्ल्यूटीओ फ्रेमवर्क को वायलेट नहीं किया हुआ है, और इंडिया ने किसी भी प्रकार के इंपोर्ट ड्यूटीज को आर्बिट्रेरी वे में लागू नहीं किया हुआ है। तो ये भी आपको समझना है यहाँ पे। नेक्स्ट, यूएस क्या प्रेशर लगा रहे हैं इंडिया में। अगर इंडिया के बारे में बात करेंगे, द यूनाइटेड स्टेट्स हैव बीन पुशिंग इंडिया टू ओपन अप इट मार्केट्स फर्दर एंड लोअर टैरिफ सम की यूएस डिमांड्स ड्यूरिंग गवर्नमेंट्स प्रोक्योरमेंट। अगर आप देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स लगातार कह रहा है कि इंडियन मार्केट्स को यूएस गुड्स के लिए ओपन किया जाए, प्लस टैरिफ कम किया जाए। उनके कुछ मेजर डिमांड्स है, जैसे पहला, गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एक्सेस। यूएस वांट्स अमेरिकन फर्म्स टू compete फॉर इंडियन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। अमेरिकन फर्म्स इंडियन गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। एग्रीकल्चर सब्सिडीज, यूएस क्लेम करता है कि इंडिया जो एग्रीकल्चर सब्सिडी दे रहा है, इसके वजह से ट्रेड डिस्टॉर्ट हो रहा है। तीसरा, पेटेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिफॉर्म्स। यूएस चाहता है कि अमेरिकन फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड टेक कंपनीज का आईपीआर मजबूती से लागू हो। ठीक। और फोर्थ नंबर पे अगर आप देखेंगे, रिमूवल ऑफ डेटा लोकलाइज रिस्ट्रिक्शन। यूएस वांट्स क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो टू रिमेन अनरिस्ट्रिक्टेड। इंडिया हैज रजिस्टर्ड दिस डिमांड्स फॉर डिकेड्स टू प्रोटेक्ट इट्स डोमेस्टिक इकोनॉमी, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज। अमेरिका डेटा लोकलाइजेशन रिस्ट्रिक्शंस को भी ब्रेक डाउन करना चाहता है, राइट। तो आप इन सारे एस्पेक्ट्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। इस एलिगेशन का इंडिया ट्रेड के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इंडियन ट्रेड के ऊपर ध्यान देंगे तो सबसे पहला चीज, यूएस क्लेम्स दैट इंडियाज हाई टैरिफ्स create an unfair trade environment. However, many Indian exports to the US, such as iPhones, diamonds, and petrochemicals, have low domestic value additions. This means a larger proportion of these exports are simply processed in India but manufactured elsewhere. अगर इसके बारे में आप बात ध्यान देंगे, सबसे पहला चीज, यूएस क्लेम करता है कि इसके वजह से अनफेयर ट्रेड इन्वायरमेंट मिल रहा है, लेकिन भारत को कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है कुछ एक्सपोर्ट्स करके। सबसे मेजर रीजन ये है कि मैन्युफैक्चरिंग कहीं और पे होता है, असेंबलिंग इंडिया भी हो रहा है, तो इंडिया को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट यहाँ से नहीं देखने को मिल रहा है। दूसरा, लगातार यूनाइटेड स्टेट्स इस बात को लेके इंडिया को एक तरीके से धमकी या तंज भी कसता रहता है, हम भी इस चीज को क्या करेंगे, हम भी इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। अगर आप हाई टैरिफ्स यूज करेंगे तो हम भी आपके खिलाफ हाई टैरिफ्स यूज करेंगे। ठीक है। इंडिया यूएस रिलेशंस में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या है, या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का मतलब है जहां पे टैरिफ्स नहीं होते हैं। इसमें नेगोशिएशंस लगातार चल रही है। नेगोशिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव एफटीए विद द यूएस डिफिकल्ट ड्यू टू, सबसे बड़ी बात इसमें काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। नेगोशिएशन चल रहे लेकिन चैलेंजिंग होता हुआ जा रहा है। सबसे पहली बात, डाइवर्जिंग इंटरेस्ट ऑन द एग्रीकल्चर पेटेंट्स एंड डिजिटल ट्रेड। एग्रीकल्चर पेटेंट और डिजिटल ट्रेड में दोनों के अपने डाइवर्स इंटरेस्ट है। ठीक है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, यूनाइटेड स्टेट्स अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा था यूनाइटेड स्टेट्स में, लेकिन अब फिर से दोबारा ये सही हो रही है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। तीसरा, यूनाइटेड स्टेट्स हिस्ट्री ऑफ इम्पोजिंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस डिस्पाइट ऑनगोइंग नेगोशिएशंस। यूनाइटेड स्टेट्स लगातार जो है ट्रेड टैरिफ इम्पोज करने में लगातार लगा हुआ है। ऑन द अदर साइड नेगोशिएशंस भी आप क्या चल रहा है, लेकिन एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन होगा ऐसा नहीं कहा जा सकता राइट टाइम पे। इंडिया के पॉसिबल रिस्पॉन्सेस क्या हैं। इंडिया में मेनली 3 रिस्पॉन्सेस बताए गए हैं। इंडिया बार बार बोल रहा है कि भाई हम डब्ल्यूटीओ के फ्रेमवर्क के साथ कंप्लाइड हैं, डब्ल्यूटीओ के रूल्स जो भी हैं हम उसको लगातार फॉलो कर रहे हैं। दूसरा, इट इज ऑफरिंग लोअर टैरिफ्स ऑन सम गुड्स। कुछ इंडस्ट्रियल गुड्स का टैरिफ घटाया गया है ताकि यूएस से रिटेलिएशन करने से बचा जा सके। तीसरा, हम अगर बात करेंगे, एब्जॉर्ब यूएस टैरिफ्स विदाउट रिटेलिएशन, है ना। कुछ जगह पे जैसे ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव पे इंडिया को सजेस्ट किया हुआ है वेट एंड वॉच अप्रोच, कि रुकिए और इंतजार करिए। ठीक है।
अगर GTRI के बारे में देखेंगे, ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, ये एक रिसर्च ग्रुप है। इसका फोकस मेनली रहता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर और ट्रेड के ऊपर। GTRI का दूसरा एक और मेजर ऑब्जेक्टिव है हाई क्वालिटी एंड जार्गन फ्री आउटपुट्स फॉर गवर्नमेंट्स एंड इंडस्ट्री फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शंस, कि पूरी तरीके से हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार किया जा सके इंडस्ट्रीज के बीच में, इनइक्वालिटी को रिड्यूस किया जा सके और पॉवर्टी रिडक्शन में भी फायदा दिया जा सके। WTO के बारे में बेसिक्स अगर देखेंगे तो 1995 में बना हुआ है। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको 1995 में बना हुआ था फॉलोइंग द रेटिफिकेशन ऑफ द उरुग्वे राउंड एग्रीमेंट्स। ये 166 मेंबर्स का एक फोरम है जिसमें इट इज द ओनली इंटरनेशनल बॉडी दैट डील्स विद द रूल्स ऑफ द ट्रेड बिटवीन नेशंस। एकमात्र ऐसी बॉडी है जो रूल बिटवीन द नेशंस, ट्रेड बिटवीन द नेशंस को इन्फ्लुएंस करता है। तो ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग GS पेपर 3। आप इसको अच्छे तरीके से समझिए और बेसिक्स के साथ, स्टैटिक कॉन्सेप्ट के साथ इन करंट इश्यूज को जोड़ के देखने की कोशिश करिए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर होल UPSC जर्नी। ओके, तो अभी के लिए इतना ही। कल फिर हम आपके सामने कुछ और नए टॉपिक्स लेके उपस्थित होंगे। आप लोग लगातार इन टॉपिक्स को समझते रहिए और अपने मेंस के क्वेश्चंस के साथ इसको जो है एनालाइज करने की कोशिश करिए, इन कंटेंट को यूटिलाइज करने की कोशिश करिए। ओके, ठीक है, कल मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।